हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर सिंह। जैसा कि आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल क्रिप्टो आइडिया विद मिस्टर सिंह। जैसा कि अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है पूरी तरह से उथल पुथल है। अगर हम बात करें अभी का जो हमारा जो करंट मार्केट का जो मार्केट कैप है, वो अभी हमारा 1 ट्रिलियन से घट के 96.4 बिलियन हो गया है। 96.4 बिलियन हो गया है, मतलब कि आप समझ लेंगे 1 ट्रिलियन से 4 बिलियन कम हो गया है, जिसके वजह से ये 96 पे आ गया है। तो अभी लोगों को लग रहा है कि मार्केट में मतलब कि पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हमें इस मार्केट से निकलना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है। बहुत लोग इस दौर में आए होंगे, बहुत लोग इससे पहले आए होंगे जो बहुत पैसे बनाए होंगे। ये जिस समय मार्केट बुल रन पे था उस समय उनको पता नहीं चला कि क्या है मार्केट में, उस समय कितने पैसे कमाए। और बहुत लोगों ने बहुत ही, आज अगर मैं बात करूँ बीटीसी का, तो बीटीसी का प्राइस चल रहा है 21,400 के, तो 21,400 चल रहा है। यही बीटीसी आपको 6 महीना पहले $70,000 पे पहुंचा हुआ था, $69 पे पहुंचा हुआ था, ऑल टाइम हाई पहुंचा था। उस समय पूरे मार्केट में लोग ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मिलेगा ही नहीं, 1 लाख पहुंच जाएगा। अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो यही इथेरियम आपको $5,000-7,000 चल रहा था अपने ऑल टाइम हाई पे। बट आज जो कंडीशन है इसका, ये अपने बॉटम पे आया है। देखिए, अभी मैं बात करूं तो लोग बोलते हैं कि अभी तो बॉटम आया कि नहीं आया, और एंट्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई बॉटम नहीं बता सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि बता दे कि इसका बॉटम अब आया है, अब नहीं आया है, कब एंट्री करना चाहिए। आपके पास फंड है तो आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आज की डेट में, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल से देखा ही होगा कि हम बात कर रहे हैं वेल्स के बारे में, कि जो कि जिनके पास पैसे होते हैं बहुत सारे, वो मार्केट में फंड लगाने के लिए रेडी होते हैं। तो अभी इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए तो क्या है, आप मार्केट से आउट हो रहे हैं, आपको फियर हो गया है, एक्सट्रीम फियर दिखा रहा है, 14 है, समझ रहे हैं, एक्सट्रीम फियर। जब यही मार्केट आपको जब ऑल टाइम हाई पे था, जब आपको ये बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो ये मार्केट एक्सट्रीम ग्रीडी था। ऐसा लग रहा था कि अब इसके बाहर हो गया पूरी दुनिया। तो हम आज बात करेंगे कि वेल्स के बारे में, कि वेल्स एक्चुअली आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि टिप ये आया है कि ये कॉइन अच्छा जाएगा या ये टोकन अच्छा जाएगा, उस बेसिस पे कुछ मत कीजिए। आप पहले मार्केट को समझिए, चीज़ों को समझिए, और आप कैसे रीड कर सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो आप वेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन से वेल्स वो होते हैं जो बड़े बड़े वीसी होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। आप उनको ट्रैक कीजिए, उनके पोर्टफोलियो को देखिए कि वो किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मेरा मार्केट में पैसा कहाँ जा रहा है और किस तरह से। आप तो 1,000, 2,000, 10,000, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख पे खेलेंगे। वेल्स जो होते हैं वो 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50, कई मिलियन बिलियन में लगाते हैं पैसे। तो हमें उसी को ट्रैक करना है कि कहाँ से हम फाइंड कर सके कि वो एक्चुअली में वो लोग क्या करते हैं, कैसे वो चीज़ें करते हैं। तो सबसे बेस्ट एक बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है वेल स्टैट्स, जो कि आपको यहाँ पर वेल्स के बारे में पूरा बताएगा कि कौन से चेन पे, कौन से ब्लॉकचेन पे, कौन इथेरियम, मतलब कि कौन से वेल्स इथेरियम पे बाई कर रहे हैं, बीएनबी पे बाई कर रहे हैं, फेंटम पे बाई कर रहे हैं, फेंटम चेन को यूज कर रहे हैं, पॉलीगॉन चेन का यूज कर रहे हैं, एवलांच को कौन यूज कर रहे हैं। तो ये आपको पूरी तरह से हर चीज दिखाएगा कि आपका वेल्स स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे पूरे टॉप 100 वेल्स, मतलब कि टॉप 100 वेल्स का ये डेटा ये साइट से देता है, कि जो कि आपको कि पता लगे कि वो 100 वेल्स क्या है। अगर आपको बता दिया जाए, सपोज कीजिए कि अगर आपको पता है कि 100 लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, एक रास्ता है जहां से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, और आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको सीधी सी बात है बस फॉलो कर लेना है। जो 100 लोग कर रहे हैं भाई, वो चल रहे हैं, बस मेरे को भी उसी पे चलना है। जरूरी नहीं है कि वो चीजें क्या है क्या नहीं है। अरे मेरे को पता है कि भाई डूबेगा तो मैं तो कम में डूबूंगा, वो तो सबसे ज्यादा डूबेगा, सीधी सी बात है, मेरा एक ही फंडा। बट अपना नॉलेज, अपनी चीजें आप सबसे पहले वो मार्केट के बारे में जाने, उसके कंडीशन के बारे में जाने, चीज़ों के बारे में जाने, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा। तो अगर आप 100
को ट्रैक कर रहे हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनका क्या है, इथेरियम चेन पे क्या है, आपका ब्लॉकचेन कौन सा आप यूज कर रहे हैं, बीएनबी के कॉइन्स कौन से होते हैं, फैंटम के कॉइन्स कौन से होते हैं, पॉलीगन नेटवर्क पे कौन से कॉइन्स, एवलांच पे कौन से काम कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप इनसे ज़्यादा अगर 500 वेल्स को बारे में पता करना है या 2000 या 2000 के लिए, उसके लिए आपको बेबी वेल्स टोकन बाई करने पड़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये टोकन, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं बस एक एजुकेशन कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चले कि कल के डेट में अगर मार्केट में कुछ होता है तो मेरे को कहाँ से मुझे मिले वो नॉलेज, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कि कौन सा वेल्स कौन से मार्केट में कब खरीदा जा रहा है, कितनी होल्डिंग है और कब क्या है। हम लोग भी यहीं से रिसर्च करते हैं, तो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। ये मेरा सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से मैं अपना रिसर्च करके डेटा निकालता हूँ कि मुझे किस टोकन में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं बात करूँ इथेरियम चेन का, सबसे बेस्ट है इथेरियम चेन का। तो अगर इथेरियम चेन का है तो इथेरियम के अभी जो इन्वेस्टर हैं, जो वेल्स है, उनका क्या अभी सिचुएशन है उनका, तो उनका सिचुएशन अभी फियर में है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जो हमारा दिखा रहा है एक्सट्रीम फियर में है। तो अगर जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में रहेगा तो यहाँ पे भी तो वही दिखाएगा ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे फियर है, यहाँ पे कि बायर 3 है और सेलर भी 3 है, मतलब कि तीनों बराबर है, न ज्यादा कम है न ज्यादा सेलर है, मतलब कि दोनों बराबर पे चल रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग क्या हो गया कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बाइंग हमारा सिर्फ 3 मिलियन का हो रहा है और मेरा सेल का जो वैल्यूम है वो 8 मिलियन हो गया। मतलब ये पूरे डाटा ना सिर्फ 24 घंटे का आपको दिखाएगा, ये नहीं कि पूरे साल का दिखाएगा, नहीं। एक बार याद रखिएगा, ये डेटा सिर्फ आपको 24 घंटे का दिखाएगा। अभी सबसे ज्यादा टोकन को ट्रेड किया जा रहा है UMA टोकन, और सबसे ज्यादा टोकन को होल्ड किया गया लिंक, चेन लिंक का जो टोकन है उसको होल्ड किया गया है। और सबसे ज्यादा पोजीशन में शिबा इनू है डॉलर में। अगर आपको इनके बारे में पता करना है कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस पे हो रही है, अगर इथेरियम वेल्स है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि आपको अगर 500 या 1000 अगर आपको वेल्स के बारे में जानना है तो सबसे बेस्ट है कि इनके आप ट्विटर हैंडल पे चले जाएं। यहाँ पे आपको हर चीज दिखा देगा, वो फ्री में आपको मिल जाएगा। जैसे कि टॉप 200 ETH वेल्स आर होल्डिंग, क्या होल्ड कर रहे हैं, तो शिबा इनू होल्ड कर रहे हैं, FTX होल्ड कर रहे हैं, शिबा डॉज होल्ड कर रहे हैं, बेस्ट कॉइन हो गया, माना हो गया, लिंक हो गया। तो ये आपको एक पैकेज मिल गया जो कि फ्री का कंटेंट है। आप इसके लिए आपको अगर मैं 1000 वेल्स के बारे में जानना है, मुझे 2000 में, उसके लिए बाई क्यों करो टोकन, जो इनका जो टोकन है जो कि 5000 वेल्स के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो आप टोकन बाई करो, तो मुझे बाई करने की जरूरत है, मैं इनके ट्विटर हैंडल पे आके वहीं से देख लूंगा। तो ये क्या चल रहा है आज के रेट में, सबसे ज्यादा परचेज टोकन क्या है, वो भी चीजें आप इनके ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि अभी 24 घंटे में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किसे है। ऑब्वियसली अगर आप ETH, अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन को देखें तो सबसे पहले इथेरियम ब्लॉकचेन ही रहेगा। फिर उसके बाद आपको कौन कौन से ये स्टेबल कॉइन है, USDC, USDT, शिबा इनू तीसरे नंबर पे है। शिबा इनू को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी इसका अपडेट्स बहुत कुछ आ रहा है, चीज़ें बहुत बदल रही हैं इसके बारे में। बाकी देखा जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ रूमर्स आए थे इससे पीछे कि जो इनका फाउंडर है उन्होंने छोड़ दिया, बट अभी कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। सैंड टोकन हो गया, बैक टोकन हो गया, जिसके लिए बैक टोकन अगर फ्री में अर्न करना है तो आप वेब ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ की बैक टोकन आपको फ्री में मिल सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूँ, मैं बस आपको एक जरिया दे सकता हूँ, एक चीज़ें बता सकता हूँ कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। मेरा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। देन उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा सोल्ड टोकन कौन से हैं, आप कौन कौन से सबसे ज़्यादा टोकन सोल्ड हो रहे हैं अभी के डेट में, और सबसे ज़्यादा परचेज 24 घंटे में कौन कौन से टोकन हुए हैं। अगर आपको इनकी हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ पे जाए 24 आवर्स में, 27 दिन में क्या है, 30 दिन में क्या है। तो सबसे ज़्यादा ये टोकन, ऑडियो टोकन हो गया, सैंड टोकन हो गया, बैट हो गया, मैटियो हो गया, लिंक हो गया। इसी तरह से आपको पूरे टोकन्स का आपको यहाँ पे इनकी हिस्ट्री मिल जाएगी, जो कि आपको ये ट्रेडिंग का वॉल्यूम बता देगा। और यहाँ पे आपको सबसे जो बेस्ट पार्ट है कि स्मॉल जो कैप के होते हैं, जो लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं और स्मॉल कैप होते हैं, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा कौन से टोकन में ट्रेडिंग चल रही है। ये इथेरियम का हो गया, ठीक है।
आपको होल्डिंग पे अगर जाइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसका है। ओब्वियसली आप ETH पे देख रहे हैं तो ETH इथेरियम ब्लॉकचेन पे देख रहे हैं तो आप इथेरियम का मिलेगा, सीवा को भी रखा गया, FTX को भी रखा गया सबसे ज़्यादा टोकन में। और स्मॉल कैप के जो होल्डिंग्स है उसमें भी आपको पता चलेगा कि कौन से, अगर आपका लगता है कि मेरे को बड़े टोकन में नहीं जाना है, मुझे स्मॉल कैप टोकन में जाना है, तो आप स्मॉल कैप से भी बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट जो स्मॉल कैप के जो टोकन होते हैं उनका जो रेशियो होता है बढ़ने का वो 200, 400, 500% एक झटके में बढ़ते हैं, जबकि एक लार्ज कैप टोकन वो धीरे धीरे आपको बढ़ेगा, वो 20%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50% मैक्सिमम जाएगा, उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। बट जो स्मॉल कैप वाले जो टोकन होते हैं वो आपको बहुत ही जल्दी देते हैं। यहाँ पे आपको टॉप होल्डिंग दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा होल्ड कौन से कॉइन किए जा रहे हैं ETH के। USDC जो है वो 17.24% को होल्ड किया गया है, क्योंकि जिस तरह से USDT और UST ने आम कांड किए हैं, USDT पे भी अभी कुछ देर पहले ही उस पर चल रहा है कि अभी उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन बैठा है, क्या उनके पास फंडिंग है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंटिंग नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये टोकन बस दे रहे हैं, उसके बाद में इनके पास फंड है कि नहीं है रिजर्व में, तो वो देखने के लिए अब आपको USDC है, सिबा सेकंड नंबर पे है, सिबा जो 15.1% इनके पास होल्डिंग है, पूरे जो वेल्स हैं वो होल्ड करके रखे हैं। तो समझ सकते हैं कि सिब में क्या है, FTX टोकन हो गया, सिब डॉच हो गया, USDT हो गया, जो कि आपको फिर उसके बाद आपको माना टोकन हो गया, मैटिक हो गया, BUSD हो गया, जो BNB का अपना खुद का नेटिव टोकन है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स मिल जाएंगे, क्योंकि जिनके परसेंटेज होल्डिंग कितने हैं वेल्स के। सेम लाइक उसी तरह से अगर हम आपके इनके एक्टिविटी की बात करें कि इनका एक्टिविटी क्या चल रहा है और कौन कौन से वेल्स हैं, अगर आपको इनके ट्रांजेक्शन को भी देखना है कि मुझे कौन से वेल्स ने कितने बाई किए हैं, तो आप यहाँ पे पूरे जो 100 वेल्स है आपको यहाँ पे पूरे उनके 24 घंटे के उनका एक्टिविटी मालूम चल जाएगा कि उन्होंने कितने ETH वॉल्यूम का उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, क्या क्या किया है। इस वेबसाइट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा कि वो क्या चीज़ आपको दिखाया जा रहा है और क्या मार्केट में चल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। ये चीज़ें हैं कि थोड़ी सी आपको किस वॉलेट से कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं बात करूँ BNB चेन का, सेम लाइक उसी तरह से अगर मुझे BNB चेन के बारे में जानना है तो BNB का चेन का अभी जो टोकन का जो अभी चल रहा है वहाँ पे उसका क्या इंडेक्स का, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स का क्या है, तो वहाँ पे भी एक्सट्रीम फियर है। सबसे ज़्यादा टोकन ट्रेड किया जा रहा है BNB चेन पे, वो है GHC टोकन, और सबसे ज़्यादा केक टोकन को रखा गया है, क्योंकि केक टोकन यूनिस्वैप का है, सॉरी केक का ही है, ओके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बायर और सेलर का, तो 24% आपको मतलब कि 24 बायर्स हैं, जहाँ पे कि सेलर कम है, मतलब कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे बाइंग प्रेशर अगर मैं बात करूँ बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम का, तो सेल ज़्यादा हो रहे हैं और बाइंग कम हो रहे हैं, तो मतलब कि कुछ पैसे मार्केट से निकल रहे हैं। आप इससे भी ये भी पता कर सकते हैं कि मार्केट से कुछ पैसे निकल रहे हैं, जो कि लोग आउट हो रहे हैं मार्केट में। तो ये पोजीशन होता है कि हमें अपने टोकन को कहाँ पे, अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें सबसे ज़्यादा पहले जानना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए BNB का है अपना टॉप होल्डिंग, उसका तो BNB का है, तो मतलब क्यों डॉज कॉइन। अब आप बोलिए कि डॉज कॉइन, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि डॉज कॉइन जिस तरह से ट्विटर को खरीदने वाला था, सेम लाइक इलॉन मस्क के साथ इनका जो जिस तरह से हुआ, तो जाहिर सी बात है होल्डिंग तो होगा ही। तो डॉज कॉइन को भी होल्ड किया गया सबसे ज़्यादा, केक कॉइन को भी होल्ड किया गया, क्योंकि केक कॉइन इसी का ही सब्सिडरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रोवाइड करता है कम फी में आपको डिसेंट्रलाइज पे। और एक बात आपको TDS का अभी लगने वाला स्टार्ट हो जाएगा, आपको 1 जुलाई से इंडिया में जितने भी एक्सचेंज है उसके पे भी वीडियो मैं ला दूंगा। अगला वीडियो हमारा TDS पे ही रहेगा, और चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या इंटरनेशनल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, ओके। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि BNB चेन में सबसे ज़्यादा किस पे टोकन ट्रेड हुए हैं, परचेज कौन से हुए हैं, स्मॉल कैप में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से टोकन्स हैं, यहाँ पे आप पूरे डेटा को पढ़ सकते हैं। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जहाँ पे कि क्या है। फैंटम FTM टोकन होता है, इनका खुद का अपना होता है
FTM टोकन वो भी ट्रेड हो रहे हैं। इनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर होल्डिंग की बात करूँ तो FTM को टोकन को होल्ड किया, क्योंकि जिस ब्लॉकचेन का आप यूज़ कीजिएगा तो उस टोकन का वहाँ पे यूज़ होगा। ETH इनका सिर्फ 2.8% है, डाई यूज किया गया है। ये ज़्यादातर आपको स्टेबल जो कॉइन होते हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि उनके में लिक्विडिटी प्रोवाइड करा जाए और उनके में वॉल्यूम रहे, तो तभी आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं उस एक्सचेंज पे। अगर मैं पॉलीगन की बात करूँ जो कि मैटिक है, अगर तो उसमें मैटिक को इतना यूज किया गया है 16.6 हो गया, USDT यूज किया गया है 7.8, लमसम 8% के 12% USDC है, नेट्रो हो गया। इस तरह से बहुत सारे टोकन है जो कि आप इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम को देख सकते हैं। अगर मैं पूरे टोकन की बात करूँ तो इनका मोस्ट ट्रेड टोकन है वो है ब्लॉकटोपिया, जो कि अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट का, ब्लॉकटोपिया एक तरह से बेस्ट प्रोजेक्ट है। जिस तरह से मैंने इसमें पैसे कमाए हैं, ब्लॉकटोपिया से मैंने पैसे बहुत ज़्यादा कमाए हैं इसी का ब्लॉक का। अभी ये आपको 20 to 25 पैसे में मिल रहे हैं। अगर आप इसको 2000 में भी खरीद लेते हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप 6 महीने के लिए छोड़ देना, 10 रुपये भी अगर इस टोकन का, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई हिट करके आया है 12 से 15 रुपये, अगर वो ऑल टाइम हाई भी पहुँचता है ना तो आप 25 पैसे को आप 10 रुपये समझ रहे हो कितना ज़्यादा। ये स्मॉल कैप के टोकन्स हैं बट आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देते हैं। देखिए ऐसे ही ना कुछ टोकन्स ना आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि एक्चुअली में होल्डिंग कहाँ करना है। मैंने आपको बहुत सारे टोकन्स का चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, लोग घुस जाते हैं किसी भी टोकन में। भाई आप पहले मार्केट को देखो। अगर मैं बात करूं, अगर आज के रेट में अगर ट्रेंडिंग की बात करूं तो ट्रेंडिंग में आपको सिबा चल रहा है, BTC चल रहा है। BTC जाहिर सी बात है वो भी है, UFI और यूनाइटेड यन फाइनेंस, ये ऑलरेडी ETH जो कल के जो टोकन्स था उस पर इसको ट्रेड किया जा रहा था सबसे ज़्यादा। कल ये ट्रेंडिंग में था। यहाँ के जो स्टैट्स हैं, जो आपको ETH जो स्टैट्स हैं यहाँ पे ओवरव्यू में अगर जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो ट्रेड कर रहे थे, वही सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा था टोकन। तो आपको यहाँ पे भी उसके बारे में मालूम चलेगा। डॉट्स हो गया, हार्मोनी हो गया, आप इन सब सारी कॉइन्स के बारे में जाने चीज़ों को। देखिए कोई भी चीज़ ना बता नहीं सकता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कहाँ से, मुझे कितना फंड चाहिए और कितना मुझे लगाना है। इस चीज़ के पीछे कभी भी मत रहिए कि कोई बता दिया, कि कोई बोल दिया कि मैं पूरा फाइंड कर लूँगा, मेरे को पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे। भाई साहब भगवान को भी बस पता है और ऑपरेटर को भी नहीं पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट से पैसे जा चुके हैं। और अभी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लोन्स के जो रेट है, इंटरेस्ट है वो बढ़ गए हैं, EMI के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, आपको बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में पैसे जा रहे हैं, बहुत सारे FD के जो इंटरेस्ट मिल रहे थे उसके रेट बढ़ गए हैं। तो क्या है कि पैसे वहाँ पे सब किए गए हैं, उधर वो इन्वेस्ट किए गए हैं। अब जब वहाँ से जब पैसे निकल आएंगे तो फिर उसके बाद जैसे 18 और 19 में हुआ था, 20 में हुआ था कि जब मार्केट में पूरी तरह से पैसे को भरमार हुआ था, उसको बहाया गया था मार्केट में, रेट इंटरेस्ट कम मिल रहा था तो लोग इधर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो जहाँ पे भी पैसा घुसता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आपको म्यूचुअल फंड हो, चाहे फॉरेक्स हो, कोई भी एक्सचेंज हो, अभी मार्केट में सबकी यही हालत है। तो आप इस चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होइए, चीज़ों को लेके बी पॉजिटिव। आपका पैसा है, आप कितना इसको होल्ड कर सकते हैं। बट मेरा बस एक ही दाव है कि आप टॉप 10 और जिस तरह से आप ये वेल स्टार्ट्स वेबसाइट से जैसे भी अगर लगता है कि 10 टोकन आपने निकाले अलग अलग ब्लॉकचेन के और आपने सभी पे इन्वेस्ट कर दिया, आराम से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे से मैं बोलता हूँ कि ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन सब चैनल जो चेन होते हैं जो कि ट्रस्टेबल चेन है। बाकी आपका पैसा है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करें, मेरा बस ये अपना पर्सनल व्यू था जो कि मैंने अपना दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। मार्केट आपका है, पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें इसी तरह से प्यार बनाए रखें, ताकि मैं आपको अलग अलग नए नए तरीके बताता रहूं कि आप कैसे चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।